आनंद का जन्म स्थान ध्यान नहीं शौचालय है। हंसना मत, ये कोई मजाक या चुटकुला नहीं है। ध्यान, तपस्या, पूजा, प्रार्थना सब आनंद के लिए है। मगर इनसे भी पहले दिन की शुरुआत अगर कहीं से होती है तो वो है हमारे घर का शौचालय। पूछ लेना अपने दिल पे हाथ रखकर, जिस दिन आपको कब्ज़ यानी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है, क्या उस दिन शौचालय के कमरे से खुशी खुशी बाहर निकलते हो? दिन भर तो समेटने और जमा करने में ही लगे रहते हो, मगर दिन के आनंद की शुरुआत त्याग से होती है। क्या शौचालय में बैठकर आत्मा की गहराई से यही कामना नहीं करते हो कि कुछ भी बचा न रह जाए? अगर पूर्ण त्याग की स्थिति आती है तो क्या मन से आनंद के झरने नहीं फूटते हैं? उत्साह नहीं बढ़ता है? अगर भरोसा नहीं तो उनसे पूछ लो जो कब्ज़, कॉन्स्टिपेशन, बवासीर, गैस, सर दर्द, कमर दर्द, गठिए का दर्द, माइग्रेन, मोटापा, चेहरे पे झुर्रियाँ, रात में नींद नहीं आना, उत्साह व एकाग्रता की कमी, थायराइड की समस्या, कमज़ोरी, कम उम्र में बुढ़ापे का आना, भूलने की आदत, मधुमेह, डायबिटीज़, किडनी, गॉल ब्लैडर स्टोन, अपेंडिक्स, रक्तचाप, कैंसर, ब्रेन हैमरेज, लकवा इत्यादि सैकड़ों बीमारियों से परेशान हैं। और एक कड़वी सच्चाई आप सभी ईश्वर की संतान से बता दूं कि इन सभी बीमारियों की शुरुआत कहीं न कहीं कब्ज़ यानी कॉन्स्टिपेशन से होती है। अगर आप ध्यान, तपस्या, पूजा, प्रार्थना सब में आनंद लेना चाहते हैं तो इनके करने से पहले एक काम कर लेना। सुबह उठते ही शौचालय जाने से पहले बिना कुल्ला किए जिनकी उम्र 15-16 वर्ष से ऊपर है, सामान्य तापमान का 1.25 लीटर पानी या गर्म गुनगुना पानी पी लेना। और घर के बच्चों के लिए मात्रा कम रखने की ज़रूरत है अगर उनकी उम्र 15 वर्ष से कम की है तो, मगर उन्हें भी पानी पीने की आदत अभी से डालने की ज़रूरत है। एक और बात जो महत्वपूर्ण है, 1.25 लीटर पानी पीने के बाद बैठे नहीं और खड़े होकर 1.25 लीटर पानी न पिएं, क्योंकि जो लोग खड़े होकर पानी पीते हैं उनके घुटनों में दर्द की शिकायत होती है। इसलिए बैठकर पानी पिएं और पानी पीने के बाद फिर बैठे नहीं, टहलना शुरू करें। टहलते रहें उस वक्त तक जब तक कि शौचालय का प्रेशर न लग जाए। 10 से 15 दिनों के अंदर आप महसूस करेंगे कि आपकी पेट की प्रॉपर सफाई शुरू हो गई है और आपके जीवन में, आपके शरीर में बहुत सारी समस्याएं जो वर्षों वर्षों से थीं वो धीरे धीरे कम या ख़त्म होने लगी हैं। जिन्हें आदत नहीं उन्हें इतना पानी पीना अच्छा नहीं लगेगा। हो सकता है शुरुआत के दिनों में उल्टी भी हो जाए, मगर मन मार के ध्यान, तपस्या, पूजा, प्रार्थना में गहरे उतरने के लिए और जीवन में सफल होने के लिए पानी पी ही लेना। 7 से 10 दिनों में उल्टी बंद हो जाएगी और उल्टी का कारण पानी नहीं, गैस की समस्या है। सुबह में 3 से 4 बार लघु शंका के लिए जाना पड़ सकता है। घबराए नहीं, शरीर की सफाई हो रही है इससे। किसी तरह का योग प्राणायाम करना उचित नहीं है जब तक पेट में गंदगी हो। मैं खुद इस प्रयोग को अपने ऊपर पिछले 20 वर्षों से करते आ रहा हूँ और इन वर्षों में हिमालय के साधकों से लेकर सामान्य जन तक हज़ारों लोगों के ऊपर प्रयोग कराया है। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि किसी ने भी नहीं कहा कि मुझे इससे फ़ायदा नहीं हो रहा है। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसमें फ़ायदा 100% है और नुकसान 0% है। हाँ, एक बात और मैं बता दूँ, किसी तरह के अफवाह के चक्कर में न पड़े कि 1.25 लीटर पानी पीने से किडनी खराब होती है वगैरह वगैरह। अगर ये होता तो सबसे पहले मेरी ही किडनी खराब हो जाती। इस तरह के अफवाह ज़्यादातर दवाइयाँ बनाने व संबंध रखने वाले लोग उड़ाते हैं, और वो भी जिसने इस प्रयोग को किया नहीं और हर नए विचार को सुनते ही बिना सोचे समझे ना कह देने में गर्व महसूस करते हैं। ये इलाज नहीं, स्वास्थ्य की बातें हो रही हैं। अब हमें इलाज की नहीं, कुछ ऐसे प्राकृतिक उपायों की ज़रूरत है जिससे कि हम बीमार ही न हों। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।